नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प केस के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उन्होंने एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में उन्होंने कहा है एडवर्टाइजमेंट या फिर सेल ऑफ एनी आर्टिकल जिसमें यह क्लेम होता है कि कुछ मिराकुलस होगा, कुछ जादू टोना होगा, कुछ सुपर नेचुरल टाइप की चीजें होंगी, ये कहकर अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो वो इलीगल माना जाएगा, वो इलीगल करार किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई ऐड आ रहा है जिसमें भगवान के नाम पर कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है, जिससे ये कहा जाता है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको बहुत ज्यादा लक आएगा, ये सब चीजें करना अभी इलीगल होगा। और इन सब चीजों को रेगुलेट किया जाएगा महाराष्ट्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के तहत, दैट इज ब्लैक मैजिक एक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है ये जजमेंट, क्या है इस केस की डिटेल्स और क्या कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस ने। कुछ डायरेक्शंस दी है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। हम लोग इस चीज के बारे में एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिएगा हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए, आपने बहुत बार देखा होगा फेक एड्स जैसे देखिए इस पर्टिकुलर केस में था श्री हनुमान चालीसा यंत्र, और ये एड में कहा जाता है कि आप ये हनुमान चालीसा यंत्र ऑर्डर कीजिएगा, इसकी फलाना फलाना प्राइस है, अगर आप ऑर्डर करोगे, अगर आप इसको धारण करोगे तो आपको लक आएगा, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो जॉब मिल जाएगा, अगर आपको कोई डिसीज है तो डिसीज भी ठीक हो जाएगा, राइट। और एजुकेशन में अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेडिकल सीट चाहिए तो आपको सीट मिल जाएगी, कुछ इस तरह की चीजें होती है। बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मिलेगा कोई तिलिस्मी तावीज, अल्लाह के नाम पे तावीज, किसी पीर बाबा के नाम पे तावीज, जिस गुड लक का तावीज, राइट। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में भी लक का क्रॉस, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है वो क्रॉस, या फिर कुछ इस तरह के जो मैसेजेस रहते हैं उस तरह के क्रॉस जिसमें कहा जाता है कि अगर आप पहनोगे तो गुड लक आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, और बहुत से व्यूअर्स ने हमारे इनको ऑर्डर भी किया होगा, खरीदा भी होगा, राइट। तो ये सब चीजें अभी से होगी इलीगल, क्योंकि हाल ही में एक जजमेंट आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का औरंगाबाद बेंच से, यूजिंग गॉड्स नेम टू सेल आर्टिकल्स विल बी इलीगल फ्रॉम नाउ ऑन। चलिए देखते हैं इस केस के बारे में। बड़ा ही दिलचस्प केस है। बॉम्बे हाईकोर्ट में केस था राजेंद्र अंबोरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 में ये केस फाइल किया गया था, फाइनली जजमेंट आया है 2021 में। इसमें यह कहा गया है कि सेल बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल रिप्रेजेंटिंग मिराकुलस और सुपर नेचुरल चीजें इज गोइंग टू बी इलीगल। और जो भी टेलीविजन चैनल इन चीजों को टेलीकास्ट करेंगे, इन एडवर्टाइजमेंट्स को टेलीकास्ट करेंगे, they will now be regulated by Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifices and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, very famously known as Black Magic Act 2013. So now they will be regulated by this particular act. चलिए इस केस के बारे में जानते हैं। बड़ा ही दिलचस्प केस है। देखिए, ये केस फाइल किया गया था 2015 में। जिन्होंने फाइल किया था उनका नाम था राजेंद्र अंबोरे, और राजेंद्र अंबोरे ने देखा टेलीविजन चैनल पे एक हनुमान चालीसा यंत्र है, उसका ऐड चल रहा है, जहां पे वो बेच रहे हैं कि इतने पैसों में आपको हनुमान चालीसा यंत्र मिल रहा है, गोल्ड प्लेटेड एक पेंडेंट मिल रहा है, आपको एक यंत्र टाइप का एक इक्विपमेंट भी मिल रहा है, जो अगर आप अपने पास रखोगे, धारण करोगे तो आपको गुड लक मिलेगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा, अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, अगर आपको मेडिकल सीट नहीं मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा करके, राइट। तो इन्होंने देखा और इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि जो भी ये टीवी चैनल पे चल रहा है ये एक कंप्लीटली फॉल्स प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट इससे उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो इन अंधश्रद्धा वाली चीजों में बिलीव करते हैं, राइट। तो अंबोरे का आर्गुमेंट ये था। इनफैक्ट राजेंद्र अंबोरे ने बहुत मशक्कत की, पुलिस के पास चले गए, कोई हल नहीं मिला। उन्होंने हायर अथॉरिटी के पास चले गए, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के पास, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इनफैक्ट उन्होंने रिप्रेजेंट किया, यानी कि इस चीज को भेजा हमारे प्रधानमंत्री को भी, और चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय पे महाराष्ट्र के, उनको भी भेजा, लेकिन कहीं से कोई भी उनको सोल्यूशन नहीं मिला। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि जब भी केस फाइल होता है ऐसी चीजों में,
कंपनीज आती है, कंपनीज दे ट्राई टू एल्योर, जिस किसी ने भी केस किया है उनको पैसा देकर कुछ कुछ कर कहते हैं कि केस विड्रॉ कीजिए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह की डेवलपमेंट भी जरूर हुई 2018 में। 2018 में राजेंद्र अंबोरे ने विड्रॉ करने की प्ली डाली थी कि ये जो केस मैंने फाइल किया है आई वांट टू विड्रॉ, लेकिन इसको विड्रॉ करने नहीं दिया गया क्योंकि दिस वाज नाउ कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। तो इसीलिए इस केस को कंटिन्यू किया गया 2018 के बाद भी और 2020 में इवेंचुअली इसका जजमेंट आया। तो चलिए देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस चीज पे क्या ऑब्जर्वेशन किया। देखिए बड़ी दिलचस्प चीज की ऑब्जर्वेशन की है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें, महाराष्ट्र हैज बीन अ लैंड ऑफ रिफॉर्म्स। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स निकले हैं जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर। इन लोगों ने काफी सारी मशक्कत की ताकि इविल प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी से हट जाए, अंधविश्वास हमारी सोसाइटी से हट जाए, कास्ट सिस्टम हट जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रोग्रेसिव स्टेट पहले से ही रहा है बॉम्बे, अभी महाराष्ट्र। इसके बावजूद यहां पे एक एक्ट लाया गया, महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट। क्यों? क्योंकि अभी भी यहां पे काफी ज्यादा लोग बिलीव करते हैं इन सब चीजों में, तो इसीलिए एक एक्ट लाना पड़ा इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बाय ग्रेट लीडर्स, स्टिल वी हैड टू ब्रिंग दिस एक्ट। एंड आफ्टर ब्रिंगिंग दिस एक्ट ऑल्सो चीजें ऐसी हो रही है कि टेलीविजन पे ऐड आ रहा है। तो अभी हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कोई आप सेल कर रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट से आप बेच रहे हो कोई आर्टिकल भगवान के नाम पे, यंत्र के नाम पे, और याद रखिएगा इस केस में हनुमान चालीसा की जो बात हुई थी हनुमान के नाम पर, यहां पे हाईकोर्ट ने क्लियरली बताया हनुमान ही नहीं, आप किसी भी भगवान का या किसी बाबा का नाम इस्तेमाल करके ये नहीं बता सकते कि ये इससे आपको कोई मिरेकल हो जाएगा, इससे आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा या फिर आप बड़े खुश हो जाओगे, आपको प्रोफेशनल एडवांसमेंट मिलेगी, आपके करियर में एडवांसमेंट मिलेगी, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। ये सब चीजें आप कहकर अगर लोगों के अंधविश्वास के ऊपर आप पैसा बना रहे हो, दैट वुड बी कंप्लीटली इलीगल। सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इलीगल। अगर कोई ऐड आ जाए प्लीज उसको रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। इसी के साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइन ये है कि राज्य सरकार और जो विजिलेंस ऑफिसर से ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत 2013 का जो महाराष्ट्र का एक्ट है उसके तहत अभी कोई अगर रिपोर्ट करेगा कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट जहां पे भगवान के नाम पे कुछ बेचा जा रहा है, कुछ जादू टोने के नाम पे बेचा जा रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा और उस रिपोर्ट को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया है कि सेल्स बनाएं स्पेसिफिकली कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट ना हो, ना कि अभी भगवान के नाम पे हटा दिया किसी और चीज पे यूज कर रहे हैं, कि आपको बता दिया कि टाइगर स्टोन, लायन स्टोन, चीता स्टोन, इससे आपको ताकत मिलेगा, इससे आपको एनर्जी आएगी, ये सब चीजें फर्जी रहेगी। तो इन्होंने कहा है अगर ऐसी चीजें हो रही है तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट लाए और उन चैनलों को आप बाहर कर सकते हो, जो भी अनिवार्य स्टेप है वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा टीवी चैनल्स जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को एयर करेंगे उनके ऊपर भी एक्शन ले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और ये सब करने के लिए टाइम दिया है 30 दिन। कहा है कि हमारा जो जजमेंट है उसको आप इंप्लीमेंट कीजिएगा 30 दिन में। इन एडवर्टाइजमेंट्स को भी क्राइम माना जाएगा, इनको रजिस्टर करना है, और अगर कोई यूज कर रहा है सूडो एड्स उनको भी रिपोर्ट किया जाए और उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगाया जाए। तो अगर आप कोई ऐसा ऐड देखेंगे तो प्लीज रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।